नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने चैप्टर को आगे की तरफ लेके चलते हैं। हम आज गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आज दोनों को कंप्लीट करेंगे। कल हमने गंगा रिवर के बारे में हमने कल इंडस वाटर के बारे में पढ़ा था। आज हम गंगा से शुरुआत करते हैं। द हेड वाटर ऑफ द गंगा आर कोल्ड भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। एट हरिद्वार द गंगा एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। ये शायद हमने कुछ बातें बताई थी, जैसे कि अलकनंदा और ये भागीरथी, दो जो स्ट्रीम्स होती हैं जो आकर के देवप्रयाग में मिलती हैं और यहाँ से किसका निर्माण करती हैं, गंगा का निर्माण करती हैं। और हरिद्वार में जो गंगा नदी क्या है, मैदानी भागों में आकर आपकी शामिल हो जाती है भाई। द गंगा इज ज्वाइंट बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयस, ए फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर सच एट द यमुना, द घग्गर, द गंडक एंड द कोसी। यदि हम बात करें जो गंगा नदी है, गंगा नदी के अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेंगी। इसकी सहायक नदियाँ जो हिमालय से निकलती हुई हैं, जिसमें से क्या यमुना इसकी सबसे बड़ी है, घग्गर है, गंडक है, कोसी इसकी सबसे प्रमुख नदियों में से एक है अभी। द रिवर यमुना राइजेज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस, इट्स फ्लो पैरेलल टू द गंगा एंड एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मेड द गंगा एट इलाहाबाद। तो आपके लिए सबसे जानने वाली बात है, जो रिवर हमारी जो यमुना है वो क्या है, बिल्कुल हमारी क्या है कि भी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये भी हिमालय के में आता है और उसके बाद क्या गंगा के पैरेलल चलती है और इलाहाबाद में जाकर क्या है ये गंगा में मिल जाती है। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, जिस प्रकार से ऐसे निकलती हैं भारत के मानचित्र पर जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से जैसे गंगा हो गई, तो इसके साथ इस प्रकार से इलाहाबाद में जाकर क्या आपको क्या ये यमुना मिलती देखने को मिल जाएगी। अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर हम बात करें कि इस प्रकार से चल रही है तो इसका राइट साइड ये हो गया और लेफ़्ट साइड ये हो गया। तो राइट साइड की जो ये जो है राइट साइड के बैंक से इसके अंदर ये क्या होती है, एंटर होती है। और मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ क्या है, इसके क्या साउथ से आती हैं, इसके लेफ़्ट से इसके अंडर होती हैं। सिर्फ एक यमुना नदी है जो इसके साइड से यहाँ से गुजरती है। मैं सिर्फ हिमालय नदियों की बात कर रहा हूँ जो हिमालय से निकलती हैं भाई। उसके बाद हम जो बात करते हैं दी घग्गर, द गंडक एंड द कोसी आर द नेपाल हिमालयाज, यानी कि नेपाल के पोर्शन से निकलते हैं। हमने आपको बताया था किस प्रकार से, जैसे ये है तो आपको इस प्रकार से घाघर, गंडक और कोसी आपको ये नदियाँ इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। दे आर द रिवर विच फ्लोट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर causing widespread damage to the life and property whereas they enrich the soil for the agriculture uses। अब दो चीज़ें हैं, जैसे कोसी है, कोसी को बिहार का जो शो कहा जाता है, इसी प्रकार से ये नदियाँ क्या हैं हर साल क्या बाढ़ लेके आती हैं, जिसकी वजह से हम इनको क्या कह सकते हैं कि भी ये क्या मिलेंगी आपको, बाढ़ तो लेके आ रही हैं, डैमेज करेंगी बहुत बड़ी मात्रा में, प्रॉपर्टी का भी नुकसान करेंगी या फिर क्या कि मनुष्यों की भी जान जाएगी हमारी। लेकिन इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो नई सॉइल होती है उसमें नई मृदा का क्या करेंगे, इसके अंदर डिपॉजिट करती रहेंगी। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर द चंबल, द बेतवा एंड द सोन। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि भी ट्रिब्यूटरीज हैं, अगर हम सेंट्रल हाईलैंड की बात करें जहाँ से ये क्या है मध्य प्रदेश का जो पोर्शन है, अगर वहाँ से बात करें तो इस प्रकार से नदियाँ जाकर इसमें मिल जाती हैं। जैसे चंबल है, बेतवा है या सोन है। जैसे चंबल, सिंध और बेतवा और केन, ये जो नदियाँ हैं ये सारी की सारी क्या है, इसके में क्या है ये यमुना नदी में मिलती हैं आकर। और जबकि क्या है ये जो सोन नदी है ये प्रॉपर वे में कहाँ पर जाकर मिलती है, ये आपकी गंगा नदी के अंदर जाकर मिल जाती है भाई। These rise from the semi-arid areas, have shorter course and do not carry much water in them. Find out where and how ultimately join the Ganga। तो उसके बाद क्या कि भी ये कुछ ही मात्रा में क्या है ये थोड़ा सा रास्ता तय करती हैं, इसलिए जो इनके कोर्स की बात करते हैं वो कोर्स भी आपको कुछ छोटा ही देखने को मिलेगा। तो आप इनको क्या आप जानने का प्रयत्न करें कि ये किस प्रकार से आपकी निकल रही है। Enlarged with the water from its right and its left tributaries, the Ganga flows eastward till Farakka in the West Bengal। उसके बाद है कि भी जो है राइट बैंक की तरफ से और जो इसके लेफ़्ट साइड से दोनों तरफ से क्या काफ़ी मात्रा में जो है इसकी सहायक नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं। और जब तक ये फरक्का के अंदर जाती है वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके बाद इसके दो पार्ट हो जाते हैं। दिस इज़ देन northern most point of the Ganga Delta. The river bifurcates here. The Bhagirathi Hooghly distributaries flow southernward through the delta's plain to the Bay of Bengal। उसके बाद क्या कि भी जब ये जाती है तो यहाँ से क्या है दो पॉइंट्स में आपको क्या डिपोज आपको अलग हो जाएगी। जैसे डिस्ट्रीब्यूटरीज होगी, मैंने आपको पहले बताया था कि भी एक नदी के अंदर से जब कोई स्ट्रीम्स निकल के दो अलग अलग बना लेती हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहता है। और एक नदी में अगर मिल रही है तो उनको क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। उसके बाद है फ्लो साउथवर्ड थ्रू द बे डेल्टा प्लेन ऑफ द बे ऑफ बंगाल। और ये जहाँ पर बंगाल का जो है डेल्टा हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पर बनाती है,
तो वहाँ तक क्या है आपको देखने को मिलेगा। द मेन स्ट्रीम्स फ्लो साउथवर्ड इनटू द बांग्लादेश एंड इट्स ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। और जो इसकी जो जो मुख्य धारा होती है वो कहाँ पर चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है, और वहाँ से जो दूसरी साइड से क्या ब्रह्मपुत्र नदी आकर इसमें मिल जाती है भाई। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ आल्सो नोन एज द मैग्मा, और उसको नीचे की तरफ से मैग्ना के नाम से जानते हैं भाई। द माइटी रिवर विद वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा फाउंड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सदर्न सुंदरवन डेल्टा। उसके बाद क्या कि ये जो ब्रह्मपुत्र भी इस नदी के अंदर आके मिलने की वजह से क्या है कि भी आगे जाकर क्या है ये एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा होता है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर, यानी कि 2500 किलोमीटर के आसपास है, या आप कह सकते हैं इसकी जो लेंथ है 2525 किलोमीटर है। लुक एट फिगर 3.4, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म बाय द गंगा रिवर सिस्टम। तो आपने देखना कि ये किस प्रकार का एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तो एक डेंड्रेटिक पैटर्न को क्रिएट करती है भाई। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। इसके बारे में भी शायद मैंने आपको बताया था। जो वाटर डिवाइडर क्या होता है कि जो मेन रिवर सिस्टम होते हैं उनको अलग करता है, तो अम्बाला भी इसी प्रकार का कार्य करता है। जो एक साइड उसमें क्या इंडस वाटर सिस्टम चला जाता है और एक साइड क्या गंगा रिवर सिस्टम चला जाता है। द प्लेन्स फ्रॉम द अम्बाला टू द सुंदरवन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, बट द फेल इन द स्लोप इट्स हार्डली 30 मीटर्स। In other words, they are in a fall of just 1 meter for every 6 kilometer. Therefore, the river develops a large meander. उसके बाद करें यदि बात करें कि हमारे अम्बाला से लेकर सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो 1800 किलोमीटर का जो स्ट्रेच आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो स्लोप है कि वो स्लोप ज़्यादा नहीं है था, 300 मीटर के आसपास ही देखने को मिलता, ज़्यादा स्लोप आपको चेंज नहीं होते हुए मिलते। और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में नदी क्या है मियंडर का निर्माण करती है। नदी क्या है एक जो सांप होता है उस सांप की तरह इस प्रकार से चलती है, जैसे हमने आपको पहले बताया था अभी। उसके बाद हम दूसरे एक और जो करते हैं आज ब्रह्मपुत्र के बारे में और पढ़ेंगे। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड द सतलुज। जो ये होता है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी क्या है तिब्बत में जहाँ पर मानसरोवर लेक से निकलती है, जहाँ पर सतलुज नदी निकलती है, तो वहीं पर से क्या है ये आप कह सकते हैं जो चेमियांग डूंग ग्लेशियर होता है उस ग्लेशियर से निकलती है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर दैन द इंडस से थोड़ी सी क्या है आपकी बड़ी है। एंड मोस्ट ऑफ द कोर्स लाई आउटसाइड इंडिया। सभी जानते हैं जब ये निकलती है जब चाइना के अंदर से, जैसे ये नीचे की तरफ दिखाया गया सांगपो के नाम से जाना जाता है, और जब ये बांग्लादेश में आती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं, और जैसे अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र का नाम दिया जाता है। और सारा का सारा कोर्स है सोर्स जो हम देख रहे हैं इसका वो सारा आउटसाइड इंडिया रहता है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर दैन द इंडस, इट्स कोर्स आउटसाइड इंडिया। इट इज़ फ्लो ईस्टवाइड पैरेलल टू द हिमालयज ऑन रीचिंग द Namcha Barwa. It takes U-turn and enters into the Arunachal Pradesh through a gorge. Here it is called Dihang and is joined the Dibang, the Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. उसके बाद जब हम बात करते हैं सॉरी इसको मैंने जो बताया था ना अरुणाचल प्रदेश नहीं असम में कहेंगे इसके लिए, सॉरी इसके लिए क्या कि भी देखो जैसे कि हिमालय माउंटेन है तो हिमालय के बिल्कुल पैरेलल ये इस प्रकार से चलती है। उसके बाद क्या कि अरुणाचल प्रदेश के पास नामचा बारवा जो है एक स्थान है, वहाँ से क्या ये यू टर्न में आ जाती है, और इसके बाद यहाँ से लोहित है और एक दिबांग नदी है जो इसके अंदर एंटर होती है, और जैसे ही असम आते हैं तो असम में क्या है इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता भी। इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं आगे की तरफ आगे की तरफ हम बात करते हैं। इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड लेस सिल्ट एंड इट्स कोल्ड एंड ड्राई एरियाज। यदि हम इस की बात करें तिब्बत के अंदर ये रिवर क्या कुछ मात्रा में ही वहाँ से पानी की शुरुआत करती है, क्योंकि वहाँ पर क्या ज़्यादा ठंड होने की वजह से और ड्राई क्षेत्र आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन इंडिया इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। जो भारत में क्या है वहाँ जो बहुत तीव्र जो बारिश होती है यानी कि उच्च वर्षा के वाले स्थानों से होकर गुजरती है। Here the rivers carries a large volume of water and considerable amount of silt। और यहाँ पर क्या बहुत बड़ी मात्रा में क्या लार्ज मात्रा में क्या अपना पानी को लेकर चलती है, और बहुत बड़ी मात्रा में जो सिल्ट होता है जो हम सेडिमेंट्स होते हैं अवसाद होते हैं उनको साथ में लेकर चलती है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ ए ब्रॉड चैनल इन इंटायर लेंथ इन द सम एंड फॉर्म मैनी रिवर्स रिवायरनी आइलैंड्स। इसके बाद ब्रह्मपुत्र क्या होती है इसके क्या भी बहुत सारे चैनल्स में क्या आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर क्या है कि भाई असम के अंदर बहुत बड़े जो फेमस हैं वो क्या है आपको नदीय द्वीप देखने को मिल जाएंगे। जैसे मजोली है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी के द्वारा बनाया गया जो द्वीप है जो आपको असम के अंदर देखने को मिलेगा। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवाइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र। जो हमने अभी अभी बताया है आपको यहीं पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, यहाँ शायद दिखाई नहीं दे रखा तो शायद हो सकता है पिछले पेज पे आपको देखने को मिल जाए,
शायद यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी थी, इसके बारे में जानकारी ज़रूर मिलनी चाहिए थी आपको इसके पेज में कि भी जो स्थान है हमारा वो क्या है कि भी माजुली जो द्वीप होता था वो सबसे ज़्यादा बड़ा है जो इसके द्वारा बनाया जाता था भाई। उसके बाद हम जो बात करते हैं, एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक कॉजेज वाइड स्प्रेड डेवेस्टेशन ड्यू द फ्लड इन असम एंड Bangladesh. Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposit of silt in its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. उसके बाद है जो हर साल की तरह जैसे हर साल में क्या जैसे रेजिंग सीजन आता है तो रिवर क्या करती है, ओवरफ्लो कर जाती है इस बैंक्स को। ये नॉर्मल चीज़ है, सभी नदियों में आपको इस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या बहुत बड़ी मात्रा में क्या आपको बाढ़ देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा नुकसान आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या जैसे कि नॉर्थ इंडिया की जो नदियाँ हैं उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र भी क्या है बहुत बड़ी मात्रा में क्या आपको इसी प्रकार से डिपॉजिट करते हुए देखने को मिलेगी। और ये अपना जो चैनल है वो क्या है बार बार में क्या अपने एरिया को बदलती रहती है, मीनी कोर्स होता है जो उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में चेंजेस होते देखने को मिल जाएंगे भी। थोड़ा सा और पढ़ते हैं, उसके बाद नदियों के बारे में और बाद में पढ़ेंगे। द मेन वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुलर इंडियाज फाउंड बाय द वेस्टर्न घाट विच रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। यदि हम बात करें जो वाटर है हमारे पेनिनसुलर इंडिया का वो क्या है वेस्टर्न घाट से विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो नॉर्थ से क्या है साउथ की तरफ आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद है वेस्टर्न कोस्ट की तरफ ये अपने फ्लो करती हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर द पेनिनसुलर सच एज महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी फ्लो ईस्टर्न वर्ल्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो आपने ध्यान रखना जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, काफ़ी कम नदियां हैं जैसे कावेरी हैं जो दक्षिणी भारत की जो डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, तो ये करती हैं ये सारी की सारी क्या यहाँ पर देखने को मिलेगी बंगाल की खाड़ी में आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ पर जाकर गिरती हैं। These rivers make a deltas at the their mouth और ये क्या डेल्टा बनाती हैं। There are numerous small streams flowing west to the western घाट। उसके बाद है वेस्टर्न घाट में वेस्ट की तरफ क्या बहुत सारी जो स्ट्रीम्स हैं जो आपकी कह सकते हैं जो गुजरती हैं, जैसे नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। तो उसमें से क्या आप है जो नर्मदा और तापी दो जो क्षेत्र हैं जो प्रमुख नदियां हैं जो चलते हैं हमारी क्या है हमारी वेस्ट की तरफ चलती हैं और एस्चुरीज का निर्माण करते हैं। एस्चुरीज एक टोपोग्राफी आप कह सकते हैं, जो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर आपको क्या समुद्र का और नदी का जो पानी है क्या खारा पानी और जो हमारा ये जो नदी का पानी होता है वो आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, कुछ एक टोपोग्राफी क्रिएट करते हैं, उसको एस्चुरीज कह सकते हैं। ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन द साइज। और यदि हम बात करें पेनिनसुलर रिवर की तो जो इनका कोर्स होता है वो आपको क्या बहुत ही कम देखने को मिलेगा भी, जैसे कि हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि भी क्या कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस इनका होता नहीं, ना ही इनका जो ज़्यादा हम बात करते हैं भी जैसे डिस्टेंस नहीं है ना इतना ज़्यादा वॉल्यूम में ये प्राप्त कर रही होती हैं। तो इस वजह से हम जो बात करें कि भी इनका कोर्स की बात करेंगे तो वो कोर्स भी छोटा होगा। ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, चैनल की बात करें तो वो क्या है कंपेरेटिवली जो हम इनके साथ जो बात करते हैं तो वो आपको छोटा ही देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे गोर्जों की बात होती है तो छोटे मोटे गोर्जों का निर्माण करते हैं, या फिर मोस्टली क्या है कि भी एक और डिफ्रेंशिएट है कि जो हमारी हिमालय की रिवर्स आपको दिखाई दे रही है और डेल्टाउज का निर्माण करेंगे और ये काफ़ी हद तक क्या है एस्चुरीज का ही निर्माण करते हुए देखने को मिल जाएंगे भाई। बस भाई।